नमस्कार दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आज के ज़माने में रिश्तों में खटास आना, रिश्तों में दरार आना एक आम बात हो गई है। व्यक्ति के पास सब कुछ होगा, धन दौलत, भाई भतीजे सब होंगे, परंतु सब कुछ के साथ भी हर चीज़ वेल मेंटेन होने के बाद भी रिश्तों में दरार आ जाती है। और रिश्तों में दरार आने का प्रमुख कारण क्या है, इस पर आज मैं चर्चा करूंगा आपसे। इस बीच जो लोग मेरे YouTube चैनल पहली बार आए हैं या अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें और उसके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जाते रहें। इस बीच जो लोग भी नए हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में जा करके और भी वीडियोस दे सकते हैं, हो सकता है उनमें से आपको कोई बहुत महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त हो जाए। दोस्तों, मैं विनय शंकर मिश्र आप सभी का अपने YouTube चैनल ओकल 11 में स्वागत करता हूँ। मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल में आज आप लास्ट तक बने रहें। आज मैं आपको बताऊंगा कि रिश्तों में दरार क्यों आती है और उसका क्या कारण है, उसका निवारण क्या हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति की कुंडली में जो ग्रह हो सकते हैं, जो ग्रह दशा हो सकती है, उसको तो मैं नहीं बदल सकता, ना आप बदल सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में जो अंक हैं उसको भी हम और आप चेंज नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार सब कुछ के सही होने के बाद घर परिवार में सभी लोग अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, नात रिश्तेदारी में भी बहुत ठीक ठाक चल रहा है, परंतु छोटी सी छोटी बात पर ऐसी तकरार हो जाती है कि रिश्तों में दरार इतनी लंबी हो जाती है कि उसको भर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसे नाजुक रिश्ते टूटने के कगार पर हो जाते हैं या पूरी तरह से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं कि जहाँ संभालने की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता महसूस ही नहीं करता कोई। ऐसे में क्या वास्तव में कुंडली ही दोष में है या न्यूमरोलॉजी का दोष है या व्यक्ति विशेष का दोष है, ये तो व्यक्ति के चिंतन मनन पर निर्भर करता है कि वो अपने को महसूस करता है कि नहीं करता। परंतु मैंने अध्ययन के बाद एक चीज़ पाई है कि व्यक्ति के परिवार में या उसके रिश्तेदारी में या उसके संबंधों में या रिश्तों में खटास अगर हो रही है तो उसका बहुत बड़ा कारण उसके घर का वास्तु दोष भी हो सकता है। ये वास्तु दोष प्रकृति की बनाई हुई चीज़ नहीं है, ये मानव जनित है। हमने बनाया या आपने बनाया या आपके पूर्वजों ने बनाया। हो सकता है उस वास्तु दोष के कारण जब वह वास्तु दोष में एनर्जी नेगेटिव होनी शुरू हो गई है तो वो आपके परिवार में आपके ऐसे नाजुक रिश्तों में भी दरार डाल सकती है जिसके रिश्तों की बहुत बड़ी अहमियत होती है, और वो चीज़ है ईशान कोण। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के मकान का ईशान कोण जो होता है यानी नॉर्थ ईस्ट सेक्टर, जो ईशान का क्षेत्र है, वह क्षेत्र जो होता है ईश्वर का क्षेत्र है, देवस्थान है। वहाँ से सुख, समृद्धि, वैभव, संपन्नता, मान सम्मान, स्वास्थ्य, एक तरह से कहूँ तो इन सब की गंगोत्री है ये। और जब हमने गंगोत्री के क्षेत्र में ही अगर वास्तु दोष उत्पन्न कर लिया है तो फिर आप समझ लें कि ये सारी चीज़ें आपसे दूर होंगी, आप में इसमें दरार आएगी, इसमें नुकसान होगा। रिश्तों का भी बहुत बड़ा महत्व है कि अगर आप इन सब चीज़ से परिपूर्ण हैं तो रिश्तों में भी ये खटास डाल सकता है, यहाँ तक कि रिश्तों का ब्रेकअप कर देता है, रिश्तों को तोड़ देता है। नाजुक रिश्तों को तो ऐसे तार तार कर देगा कि आपको उम्मीद भी नहीं होगी, सोच भी नहीं पाते कि गलती हुई कहाँ से है। और वो चीज़ है ईशान कोण में बनी हुई सीढ़ी। जी हाँ, स्टेयरकेस। अगर आपने अपने घर के ईशान क्षेत्र में, ईशान कोण में सीढ़ी का निर्माण कर लिया है, यानी आपने वहाँ एक वजन दे दिया है, तो निश्चित रूप से आपने बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न कर लिया है। और इस वास्तु दोष के कारण जब इस वास्तु दोष का प्रभाव आपके ऊपर जब पड़ना शुरू हो गया है तो आप ये मान के चलिए तो आपके बहुत नजदीकी सुबह शाम उठने बैठने वाले, हर कष्ट में, दुख में, सुख में आपके पास आने वाले नात रिश्तेदार आपसे दूर हो सकते हैं। त्रुटि आपके यहाँ से होगी कि कहाँ से होगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके रिश्तों में खटास आती है, रिश्ते टूट जाते हैं और आप देखते रह जाते हैं कि मैं और करूं क्या करूं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण है आपके ईशान कोण में सीढ़ी का होना। ईशान कोण में वास्तु दोष का उत्पन्न करना व्यक्ति की अपनी सारी सुख संपत्ति, वैभव, संपन्नता, रिश्तेदारी, सारों का नुकसान पहुंचाना आपकी अपनी खुद की बनाई हुई चीज हो सकती है। अब इसका उपचार क्या है, तो मैं एक चीज बिल्कुल विनम्रता के साथ कह सकता हूं कि ईशान कोण का दोष किसी उपाय से दूर नहीं हो सकता, उसको निर्मूल ही करना वहां से उसका उपचार है। अगर कोई आपसे कह दे कि नहीं ईशान कोण की सीढ़ी को मैं उपचार ऐसे ऐसे करके कर सकता हूं तो आप वहां ठगे जा सकते हैं, इससे बच के रहिए।
दूसरी चीज, ईशान कोण में एक और कमी है। आप अपने घर में अगर आपने टॉयलेट बना दिया है, उस जगह पर ईशान कोण में अगर टॉयलेट आ गया है, या आपका ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट का सेक्टर आपके नॉर्थ साउथ वेस्ट सेक्टर से नीचे ऊंचा हो गया, तो भी आप मान लीजिए कि आपने एक बहुत बड़ा दोष उत्पन्न कर लिया है और आप चाह करके भी उस दोष को जल्दी निर्मूल नहीं कर सकते। और अगर आपने दोष का निर्मूल नहीं किया, दोष का निवारण नहीं किया, तो आप ये मान के चलिए कि आपके मान सम्मान, वैभव, सुख, संपत्ति, स्वास्थ्य और नात रिश्तेदारी, संबंध, मान, अपमान, यश, अपजश सब पर प्रभाव पड़ेगा। आप हर तरफ से चले जाएंगे आप। यदि आपके घर में ये वास्तु दोष उत्पन्न है, तो इन दोनों का यानी अगर आपने ईशान कोण में सीढ़ी बना ली है, तो आपके रिश्ते टूटेंगे निश्चित, कोई रोक नहीं सकता। आपने अगर वहां टॉयलेट बना लिया है, तो घर में अकाल मृत्यु भी हो सकती है, कोई रोक नहीं सकता। तो अगर ये दो दोष उत्पन्न है आपके ईशान कोण में, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, करवद्ध प्रार्थना करता हूं कि उन दोनों दोषों का केवल और केवल एक समाधान है कि आप उसको वहां से हटा करके ईशान कोण को साफ सुथरा सुंदर बना के रखें। वास्तु दोष में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने जो बनाया है, जो प्रभु ने दिया, प्रभु ने आपको जन्म तिथि दी, आपका एक बर्थ टाइम दिया, उसके हिसाब से कुंडली बनेगी, उसके ग्रह के नक्षत्र होंगे, वो उनके अपने अलग कार्य हैं। आपकी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर मैं बताऊंगा तो उसके अलग कार्य हैं। परंतु जो वास्तु दोष आपने उत्पन्न कर लिया है मकान बनाते समय, चाहे वह अज्ञानता से हुआ, चाहे ना जानकारी में हो गया, लेकिन अगर ये त्रुटि हो गई है कि आपने ईशान कोण में सीढ़ी बना दी है या ईशान कोण में टॉयलेट का निर्माण कर लिया है, तो ये मान के चलिए कि आपके इन दुखों का कोई अंत नहीं है जब तक कि आप उसको पूरी तरह से हटा नहीं देते हैं। बाकी चीज़ों का उपचार है, लेकिन इसका उपचार नहीं है कि अगर आप ईशान कोण में टॉयलेट बना दें और सेंटर में टॉयलेट बना दें, या ईशान कोण में सीढ़ी बना दें, सेंटर में सीढ़ी बना दें, तो इसका कोई उपचार नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है सिवाय इसको हटाने के। तो दोस्तों, आपने ये देखा है कि अगर आपके परिवार में या आपके खुद के रिश्तों में कहीं दरार आ रही है, तो आप एक बार अपने घर का सम्यक अवलोकन खुद कर लें कि कहीं आपके घर के उत्तर पूर्व में सीढ़ी या टॉयलेट तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो उसका एक किसी कुशल वास्तु विशेषज्ञ को दिखा करके निश्चित रूप से आप उसका उपाय करें और आप अपने संबंधों को सही रखें, रिश्तेदारी में भी अपना सम्मान बना कर रखें, समाज में मान सम्मान पाएंगे आप। आपके पास जो धन, वैभव, सुख, समृद्धि की जो गंगोत्री है, जहां पर आपने बाधा उत्पन्न कर दी है खुद अपने हाथों के द्वारा, उसको खोलें। जब वो गंगोत्री खुलेगी तो आपके घर सुख, समृद्धि, वैभव, संपन्नता और मान सम्मान, रिश्तेदारियों में भी मान सम्मान आपका बना रहेगा। दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, इसको लाइक करें। आप सभी लोगों की जब इसको अपने अच्छे होने का कमेंट करते हैं तो हम लोगों को ऊर्जा मिलती है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो अपार ऊर्जा मिलती है और हम एक नए वीडियो को लेकर आने में सक्षम हो पाते हैं। और आप लोगों का प्यार और स्नेह बना रहे। इसी के साथ नए वीडियो में पुनः मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।